हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन है 7 फरवरी और अभी यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से बज रहा है यार, मेरी घड़ी इंडियन टाइम के हिसाब से है। यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से जो टाइम हो रहा है वो मैं बता दूँ। वो टाइम हो रहा है 7:15 मॉर्निंग की और इमिग्रेशन की लाइन दिखाता हूँ। ये सारी की सारी इमिग्रेशन की लाइन है और मैं बता दूँ मैं जा रहा हूँ सिंगापुर और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सिंगापुर विजिट कर रहा हूँ। और अभी जो हूँ अभी मैं लंकावी में हूँ। लंकावी से सिंगापुर की दूरी ऑलमोस्ट 1.5 आवर की है। बहुत छोटी फ़्लाइट होने वाली है, बट इमिग्रेशन कराना और बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट जैसे ही सारा का सारा प्रोसेस होता है तो ये सारी चीज़ें चल रही है। एंड आप देख सकते हैं लाइन कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। ये सारी लाइन इमिग्रेशन की है और सिंगापुर की जो सारी की सारी जो ब्लॉग्स आएंगे वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। काफ़ी सारी चीज़ों की और काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं आउटसाइड में। अंदर गया हुआ वॉशरूम तो जैसे ही आता है फिर हम लोग भी इमिग्रेशन के लिए निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा छोटा एयरपोर्ट है लंकावी का, बट मज़ेदार है। 2 hours later. तो गाइस राइट नाउ हमारा इमिग्रेशन हो गया और काफ़ी हेक्टिक था यार आज वाला। तो 1-1.5 घंटा लग गया लाइन में लगे हुए और सामने हमारा इन फ्रंट में फ्लाइट लगने वाली है थोड़ी देर में। और ये सब लोग हमारे साथ ही सिंगापुर जाने वाले हैं। इसी की एक अलग से केबिन है बनी हुई। हाँ अंदर आज तो थक गए यार। आज वो 7 किलो वाला जो बैग है वो ऐसा लग रहा है जैसे 12-15 किलो का बैग है। बड़ा पंगा है। बाय द वे एयरपोर्ट अच्छा है, बट अगर आप लोग कभी लंकावी एयरपोर्ट आ रहे हैं और आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है, मेरी मानो 2 घंटे पहले ही आओ। बस सारे काम हो जाएंगे। 3-4 घंटे 5 घंटे पहले जाओ, टाइम ख़राब होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। और पहले आने का फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। एयरपोर्ट खुलता है तो आप लोग आराम से आओ ताकि आराम से आपका काम हो। मैं ना आप लोगों को आज एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। निंजा टेक्निक लाइन में ना लगने का। देखो जब भी आपका बोर्डिंग चालू हो जाए ना और आप ऐसे बैठे रहो आराम से रिलैक्स कंडीशन में, तो जब लंबी लाइन देख रहे हो ना, ये फ्लाइट आपको कभी छोड़ के तो जाएगी नहीं। अभी लाइन में लग जाने दो लोगों को। जब ये लाइन एकदम ख़त्म हो जाए फिर आराम से VIP लोगों की तरह आराम से जाओ। या फिर एक और निंजा टेक्निक, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं ख़राब करने को, यार फिर बिजनेस क्लास की टिकट ले लो। फिर लाइन में की कोई झंझट नहीं है, सीधा साइड से ही निकलोगे। तो 2 ऑप्शन दिए ना मैंने। अगर बिजनेस क्लास के पैसे नहीं है तो हमारी तरह गरीबों की तरह निंजा टेक्निक आजमाओ, और अगर निंजा टेक्निक नहीं आजमा सकते तो फिर लाइन में लग जाओ। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी के ऊपर सब कुछ है। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. अरे सिंगापुर में कैसे? सर अचानक कैसे? एक्सीडेंटली कैसे? इन्होंने बुलाया था, थोड़ी कह रहे थे स्पीच वगैरह देके जाओ, तो मैंने कहाँ पे? अरे यहीं पे एयरपोर्ट वगैरह पे, यूनिवर्सिटीज वगैरह पे सिखा के ब्लॉगिंग सिखा के जाओ। चलो फिर सिखाते हैं इन्हें। सो गाइस फाइनली हम लोग अराइव हो चुके हैं सिंगापुर। और सिंगापुर जो चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक है।
आपके लिए फ्री बस शटल होती है। ये फ्री बस शटल आप पकड़ सकते हैं और इसके बाद जो है यहाँ से आपको मेट्रो मिल जाएगा, MRT मेट्रो, वो सिटी की तरफ सीधा जाता है। तो आप मैप ले सकते हैं, मैप के बाद आप डायरेक्टली सिटी तक जा सकते हैं। अभी जो मैं जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ MRT मेट्रो स्टेशन पे। सो गाइस यहाँ हम जैसे ही आते हैं वहाँ से ये आप देख सकते हैं ये ट्रेन टू सिटी है और स्काई ट्रेन है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है क्या कि आप एक बार में अपना पास ले लो, उस पास से आप जितनी मर्जी राइड करो, अनलिमिटेड राइड होती हैं। तो आप आराम से $16 का यहाँ पे पास होता है, उससे आप जितनी मर्जी बार हो उतनी मर्जी बार आप राइड कर सकते हैं। तो हम इसी तरफ जा रहे हैं। गाइस ये सिंगापुर का मैप है, अगर आप लोगों में से किसी को आना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चीपेस्ट ट्रैवल करने का बेस्ट वे है ये। सो गाइस ये है टूरिस्ट पास, ये हमें मिला है $30 में 3 डेज़ के लिए। अगर जूम ले ले सो गाइस ये है टूरिस्ट पास, ये हमने लिया है 3 दिन के लिए क्योंकि हम लोग 3 दिन के लिए सिंगापुर में हैं। ये पड़ा है $30 का और इसमें $10 का डिपॉजिट होता है। तो ये जो है ये पास में आप कितनी बार भी अनलिमिटेड मेट्रो में सफ़र कर सकते हो और यहाँ पे जितनी मेट्रो सारी कनेक्टेड है। तो आराम से पर पास ले लो, फिर आप आराम से घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मिडनाइट तक चलता है। तो 6.5 hours later. सो गाइस राइट नाउ हम लोग हैं मरीना बे में और सिंगापुर का एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिंग पॉइंट है जिसका नाम है मरीना बे। और अभी वहाँ पे लाइट शो होने वाला है, तो हम लोग लाइट शो देखने के लिए स्पेशली आए हैं मरीना बे में। कितना तगड़ा क्राउड चल रहा है पे, सब लोगों ने लाइन लगा के कैमरे सेटअप कर रखे हैं। हम भी जा रहे हैं अपना कैमरा सेटअप करते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा लाइट शो दिखे। और सिंगापुर कुछ ऐसा है नाइट में। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ की स्ट्रीट कैसी है। यार क्या बोलूँ यार, ये तो गजब की कंट्री है। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब बाकी कंट्रियों में क्या होता है ना, लंबी लंबी बिल्डिंगें होती हैं, इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन नहीं होता। इनमें बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन भी है सारी चीज़ें। गाइस लुक एट द क्राउड एंड लुक एट द ब्रिज। है ना कमाल का ब्रिज। सो गाइस आप लोग हमारे बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हैं पुल का, और हमारे ठीक ऊपर है मरीना बे। अजिंदर यहाँ से व्यू आ जाएगा।
यहाँ पे सिंगापुर में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हाईलाइट शो। अभी हम उसी फेस्टिवल के अंदर है। अभी जो हमने फायरवर्क देखा वो वही था और ये पूरा फेस्टिवल इस तरफ चल रहा है।